ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं वीडियो का। तो 2 पेजेस पहले हम इसके कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द वेरियस बेसिस पढ़ा था। लास्ट हमने जिसमें पढ़ा था तो वो था क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द basis of the development. Okay, so now it's time to move ahead, and the next topic that we are going to discuss is the development of resources. ये पढ़ने वाले हैं। तो ये जो स्टार्ट होता है ये बेटा जी, चलिए, resources are vital for the human survival as well as for maintaining the quality of life. सबको पता है रिसोर्सेज की बहुत सारी आवश्यकता होती है लोगों को जिंदा रहने के लिए भी। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो रिसोर्सेज ही तो हैं। इवन खाने से लेकर, है ना, मिनरल्स वगैरह जो सारी चीज़ें और वो सारी क्रॉप्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हम खाते हैं, ऑल द थिंग्स आर व्हाट आर दे ऑल आर रिसोर्सेज। एंड वेन एवर इट कम्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, इट इज़ all about resources. Wherever you see the resources like the metals that you see, and other than the metal, whatever is you are being surrounded by is known as resources. तो जो भी सारी चीज़ें आपके पास आसपास हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, सारी चीज़ें रिसोर्सेज ही तो हैं। पीछे पढ़ा था हमने उसके डेफिनेशन में। इट वॉज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। लोग ये कहते हैं कि रिसोर्सेज जो नेचर हमें देता है ना, उसके लिए वो हमसे पैसे नहीं लेता। लाइक सनलाइट के पैसे नहीं लेता, है ना, सॉइल के पैसे नहीं लिए आते हमसे, वाटर के पैसे नहीं लिए आते। दुकान वाले लेते हैं, नेचर नहीं लेता। रिवर्स कभी पैसे मांगती है आपसे, है ना। तो पीपल थिंक व्हाट दे थिंक दैट दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। ये क्या है? नेचर ने हमें गिफ्ट किया है फ्री। तो दे आर ऑब्वियसली द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज दैम केयरफ्री, because they are free. But as we have studied earlier, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, resources का classification on the basis of exhaustibility, some are renewable whereas other are non renewable. तो बेटा जी कुछ resources non renewable नेचर की भी हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। तो don't use them carefree, है ना। ये नेक्स्ट टॉपिक आगे आने वाला है। तो एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या है, ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब क्या होता है? इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब होता है बहुत ज़्यादा और बिना दिमाग लगाए हुए जब लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या कहलाता है? इनडिस्क्रिमिनेटिव बेटा जी कहलाता है ना। तो लोग क्या करते हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बस यूज़ किए जा रहे हैं ना, ओवर यूटिलाइजेशन, और वो क्या मिस यूज़ किए जा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। इससे बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं जिसको नीचे इन्होंने पॉइंट्स में दिखाया गया है। तो कुछ बातें कही गई हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं अपने लालच को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से रिसोर्सेज दिन पर दिन कम होती जा रही हैं। अकोमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, किसी के पास होना। और आज क्या है, आज सोसाइटी ऐसी हो गई है जहाँ पर कुछ लोगों के पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बाकी बहुत सारे लोग कुछ लोग रिसोर्सेज के साथ ही काम चला रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइक कि 90% लोग जो हैं वर्ल्ड के, वो 10% रिसोर्सेज से काम चला रहे हैं। वहीं पर 10%, और बल्कि ये 99 और 1 का फॉर्मूला है ना। तो बाकी रिमेनिंग पर्सनस कितने, जैसे 10% लोग 90% रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए हैं, है ना। वर्ल्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही कहना चाह रहा है ये। इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी क्या है बेटा, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो गई है। इक्वल हाफ्स नहीं, सॉरी, 2 हाफ्स में डिवाइड हो गई है। कैसे डिवाइड हो गई है? एक तो वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके पास बहुत कुछ है, एक वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो हैव्स और हैव्स नॉट, रिच और पुअर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक जिसके बारे में बात करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से क्या होता जा रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होती जा रही है। क्राइसिस मतलब संकट। इकोलॉजी का मतलब समझ रहे हो? इन्वायरमेंट में, है ना, आपके आसपास जो क्या है, एटमॉस्फेयर जो है, आपके आसपास जो सारी चीज़ आप देख रहे हो उसमें क्या होती जा रही है, बहुत सारे संकट आते जा रहे हैं। लाइक एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म। तो हमने देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है कि मार्च में भैया इतनी गर्मी पड़ने लग गई थी होली के बाद ही यार, कि शरीर झुलसने लग गया था। इट वॉज स्कॉचिंग हीट, है ना। अंग्रेजी ना समझ में आने पर मेरे अंग्रेजी वाले चैनल पे सब्सक्राइब करें, इसी एजुकेट प्रिज्म पर ही, है ना। अंग्रेजी भी हम स्टार्ट करने वाले, इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश, है ना, क्लासी, जिसको हम द हिंदू से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके वर्ड्स में डाला करूँगा, तो वहाँ से इंग्लिश सीखें अच्छी। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, विश्व का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन लेयर डिप्लेशन,
ओजोन हमें पता है कि क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आती है, वहीं पर है ना उससे पास क्या है, एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या होता है, ये ओजोन इज द एलेक्ट्रोप ऑफ द क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलेक्ट्रोप है O3, जैसे O2 ऑक्सीजन होता है ऐसे O3 होता है। तो इसका क्या है, एक लेयर बनी हुई है ना, जो कि क्या करती है, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। सन की जो रेज आती है ना उसमें से यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो लेकिन क्या है कि जिस तरीके से हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे ना, उससे ओजोन लेयर भी क्या होती आ रही थी, पतली होती आ रही थी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो गया, भाई छेद हो गया। छेद नहीं हुआ है, इट्स नॉट लाइक होल। ये है कि ओजोन लेयर डिप्लेट हो गई है, पतली हो गई है, ऐसा कुछ हो गया है ना। और ये हुआ क्यों है, ये हुआ ये है कि पहले कुछ टाइम पहले क्या चल रहा था, कुछ टाइम पहले जो रेफ्रिजरेटर्स और ये एसी जो आया करते थे, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, तो फ्रिज और एसी जो आया करते थे इनमें गैस डाली जाती थी। वो गैस जो था तो इनसे एमिशन होता था, इनसे गैस निकलती थी, उस गैस का नाम था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वो क्या करती थी, वो इससे टकरा जाती थी, इससे जाके ओजोन से, तो ओजोन से टकरा कर ऑक्सीजन बना देती थी उसका, है ना। तो ओजोन क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। वो ऐसा कुछ मतलब साइंस में मैंने कुछ सुना था, आप लोग एक बार पता करिएगा, है ना, एग्जैक्टली क्या है। तो इस तरीके से ओजोन लेयर क्या होगी, डिप्लेट होती जा रही, पतली होती जा रही, जिसकी वजह से क्या है को ये वो यूवी रोज को फिल्टर तो कर रही है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही। इसीलिए अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है भाई, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं लोगों को स्किन कैंसर कॉज करती हैं। इसीलिए आजकल हमने देखा हुआ ना, लोगों को बड़े कैंसर वैंसर से ज़्यादा समस्या आने लग गई हैं। फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने लग गया। पोल्यूशन भी भाई बहुत सारे टाइप का होता है। लाइक आप कह रहे हो, अरे सर वो तो हमें सब पता ही है। लाइक जैसे क्या हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, है ना, थर्मल पोल्यूशन हो गया, ये नहीं सुने होंगे ना, इसीलिए ठीक है। तो थर्मल पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया। अब नॉइज़ पोल्यूशन आप लोगों ने सुना ही होगा, नॉइज़ पोल्यूशन भैया सुना है हमने, सही है सर। और इसके बाद आप कह लीजिए जिसको साउंड पोल्यूशन भी बोलते हैं। इसके बाद आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये तो सब सुने ही हटके, है ना। तो पता करिएगा इसके बारे में, अच्छी चीज़ है, ठीक है, आगे आएगा भी। और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज नोन एज द लैंड डिग्रेडेशन। जब जमीन की उर्वरता, है ना, फर्टिलिटी कब, उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं अक्सर। एन अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज भाई बराबर बराबर तो लोगों में बटी नहीं है, जो नहीं बटी हैं तो इन क्या हो गया, एन इक्विटेबल रिसोर्सेज। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि रिसोर्सेज बराबर बराबर बांट दिए तो कोई परेशानी नहीं होगी, लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लोगों के बीच में क्या होगी, सब विश्व में शांति बनी रहेगी, ग्लोबल पीस रहेगी, है ना, लोगों की क्वालिटी अच्छी रहेगी, सब लोग एक बेहतर जीवन जिएंगे। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाई अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज। अगर ये जिस तरीके से ये रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, जिस तरीके से लोग रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यही कंटिन्यू चलता रहा तो बेटा जी क्या होगा, होगा बेटा जी ये कि हमारी अर्थ जो है खतरे में आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, विनाश होगा चारों तरफ, है ना। इसलिए देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल। इसीलिए बात दिमाग में आई कि क्या करना चाहिए, रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए कि कितना रिसोर्स कब कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल रिसोर्स प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। जैसे सब लोग क्या बने रहे, जिंदा बने रहे अच्छी तरीके से, है ना, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला था, लाइक भूल गया शायद, एक मिनट रुकना, है ना, पढ़ लेता हूँ, बताता हूँ अभी। हाँ तो बेटा जी मैं रिसोर्स प्लानिंग की बात करने वाला था। तो रिसोर्स प्लानिंग हमें अगले पेज में मिल जाएगी, है ना, उसमें पढ़ लेंगे। चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, आगे भी पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिए वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड बाई वर्ड नहीं होता, वर्ड